नमस्कार, मैं हूं मोहब्बत रज़ा। दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खेलों के प्रति युवाओं में बढ़ते रुझान के विषय पर। हमारा भारतवर्ष पूरा देश युवाओं का देश कहलाता है और ये ख़ासियत है हमारे देश की कि यहाँ पे जो हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसका एक बड़ा भाग जो है वो युवा है। इसलिए हमारे भारत सरकार का एक ख़ासा ध्यान होता है युवाओं पर और उन्हें मजबूत और जागरूक बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमारी युवा पीढ़ी जागरूक होगी, मजबूत होगी, तो हमारे देश का विकास बिल्कुल ही निश्चित है। इसलिए युवाओं को स्वस्थ रहना, जागरूक रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक हम जानते हैं कि युवाओं में जो जागरूकता है वो खेलों के प्रति पहले से ज़्यादा बढ़ी है, और क्यों न हो, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे युवा पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर स्वस्थ बनाता है। इसके लिए खेल की काफ़ी भागीदारी है और खेल चाहे जो भी हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, खेल हर हाल में हमारे युवाओं को स्वस्थ बना रहा है। अगर हम आउटडोर के साथ साथ इंडोर गेम की भी बात करें तो इंडोर में भी बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें शारीरिक और मानसिक प्रबलता बढ़ती है, जैसे हमारे बैडमिंटन हुए, टेबल टेनिस हुए, ये सारे गेम। हम अभी मौजूद हैं बैडमिंटन के कोर्ट पे और हम इस गेम से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानना चाहेंगे। आइए हम बात करते हैं बैडमिंटन के प्रशिक्षक से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपका क्या नाम हुआ? समरेश कुमार। समरेश जी, आप यहाँ पे बैडमिंटन कोच हैं? अच्छा, अभी जो बैडमिंटन गेम है हमारा, वो पहले की स्थिति में और ज़्यादा जो है वो लोकप्रिय हो रहा है, तो इसके बारे में जो कुछ बातें हैं, विभिन्न पहलुओं पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? अभी अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो इंडिया से निकले हैं, जिसको देखकर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। बच्चों में खेल के प्रति रुझान आया है। थोड़ा सा महंगा खेल है, इसलिए हम लोग की तरफ लड़का एफोर्ड नहीं कर पाता है और संसाधन का कमी भी है। लेकिन हमारा प्रयास है छोटे बच्चे को लाना। जब तक वो फंडामेंटल चीज़ नहीं जानेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और बैडमिंटन में फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम जब खेल की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे गेम हैं। उन बाकी गेमों में आपको कैसा लगता है कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, उसका रुझान पहले के बनिस्बत बढ़ा है? हाँ, बढ़ा है। पहले के बनिस्बत बढ़ा है, सभी खेलों में बढ़ा है और इंडोर गेम में खासकर बच्चों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है। ज़्यादातर कौन सी ऐसी चुनौतियाँ होती हैं जो आपको जिसका सामना करना पड़ता है एज ए प्रशिक्षक? सब हम लोग को यहाँ जो है सबसे बड़ा जो समस्या है वो जो ये सुविधा है, सुविधा का अभाव है। स्टेडियम में खेलने का टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि कोचिंग कराने के लिए प्रॉपर समय चाहिए और बच्चे उतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। थोड़ा महंगा खेल है, सरकार की तरफ से कोई इसके प्रति सहयोग है नहीं, लेकिन प्रयास है हम लोग का। कुछ अच्छे लड़के भी निकले हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनौतियाँ चाहे कोई सा भी विषय हम लें, उसमें चुनौतियाँ बिल्कुल होती हैं और खेल में अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं। आइए हम इसी के साथ बात करते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों से, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह बैडमिंटन की तरफ रुझान किया, टेबल टेनिस की तरफ रुझान हुआ उनका और बाकी गेमों की तरफ। खिलाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आती है वो ये आती है कि आखिर ये खिलाड़ी इतना ज़्यादा क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, कहाँ से ये इनके अंदर अवेयरनेस आई या रुचि आई। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खिलाड़ी। क्या नाम है आपका? यशवर्धन। यशवर्धन, कौन से गेम खेलते हैं आप? बैडमिंटन नेशनल प्लेयर हूँ मैं, मुजफ्फरपुर बिहार को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि गेम तो बहुत सारे हैं, इंडोर गेम हैं, आउटडोर गेम हैं। जैसे गेमों में अगर हम देखें तो इंडियन लेवल पे ज़्यादातर लोग जो है वो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं,
जी। गली मोहल्ले हर जगह क्रिकेट की ये बात होती है। जी जी। तो अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट अगर आपका इंटरेस्ट बैडमिंटन के प्रति ज़्यादा हुआ तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? बैडमिंटन हालांकि बहुत महंगा गेम है। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो कि अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। लेकिन सर ने हम लोग को पकड़ पकड़ के बचपन से खिलाया और बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइक एक कोच से बढ़कर, मोर देन अ कोच, बड़े भाई का रोल निभाया, एक कोच का रोल निभाया और ज़रूरत पड़ने पर एक पिता का भी रोल निभाया उन्होंने। कहीं किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होने दिया अभी तक। सर ने बहुत से खिलाड़ियों को बैडमिंटन के थ्रू अच्छा खेलकर, अच्छा ट्रेनिंग दे करके उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय पे खेलने का मौका दिया। हमारे साथ मौजूद हैं बैडमिंटन की एक खिलाड़ी, आइए उनसे हम बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा पटेल जी। मैं स्टेट लेवल तक खेली हूँ, बट मैं डिस्ट्रिक्ट में चैम्पियन हूँ। स्टेट मेरा अभी नहीं हुआ है, मैं लॉस हो गई। तो अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, अपना बेटर देने की कोशिश करूँगी। तो नेहा, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि खेल बहुत सारे होते हैं, उन सारे खेलों में आपने बैडमिंटन को चूज़ किया। आखिर बैडमिंटन के प्रति ऐसा कौन सी चीज़ ऐसी थी जो आपका रुझान बैडमिंटन की तरफ हुआ? एक्चुअली जो मेरे भैया थे वो खेलते थे पहले, बट ही इज़ नॉट मोर राइट नाउ। तो मतलब वो पहले खेलते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मैं उनके साथ खेलती थी। तो मैं स्कूल में खेला करती थी। उसके बाद उनके मतलब जाने के बाद ऐसा हुआ कि मतलब मुझे ऐसा था कि मैं खेलूँगी आगे करके। पापा ने भी बोला कि खेलो, अगर खेलने का मन है स्पोर्ट्स में। तो उसके बाद मतलब मैंने स्टार्ट किया खेलना। अच्छा, लड़कियों के साथ ये चुनौती होती है क्योंकि बहुत सारी फैमिली में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं लड़कियों को लेकर स्पोर्ट्स में। वो उनका जाना आना, भागना, ये वो टाइम निकालना थोड़ा टफ होता है। तो आपकी फैमिली ने आपको एज ए गर्ल होते हुए किस तरह सपोर्ट किया? मेरे पापा ने कभी ऐसा भेदभाव किया ही नहीं कि हाँ वो मतलब मैं लड़की हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। लाइक ही सपोर्टिंग में, मतलब हमेशा सपोर्ट करते थे वो कि तुम बाहर जाओ, तुम खेलो, जो तुमको करना है तुम कर सकती हो, बट लाइक सही चीज़ ना। तो लाइक ही ऑलवेज सपोर्टिंग मी, मतलब जो लाइन में जाना है करो, जो करना है करो, अच्छे से करो। तो मुझे फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इशू कभी हुआ ही नहीं। मतलब मुझे हमेशा सपोर्ट मिला अपने फैमिली। तो खेल में भाग लेने के साथ साथ पढ़ाई के लिए कैसे वक्त निकालती हैं आप? लाइक आप एक प्रोफेशनल में जब घुसते हो तो आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो, टाइम के हिसाब से हर चीज़ मैनेज हो जाता है। और जो आप में जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स यू कैन मैनेज ना बहुत थिंग्स, तो वैसे मैनेज हो जाता है। सबसे ज़्यादा चुनौती कहाँ पे आती है? सर कभी कभी ऐसा होता है लाइक एज ए स्टूडेंट, तो मतलब कभी कभी पढ़ाई है, गेम है, तो कभी कभी हम लोग गैप ले लेते हैं या बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से, और हमारे कोच बहुत अच्छे हैं, सर हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये वो, तो मैनेज हो जाता है। अच्छा, तो लड़कियों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि हर लड़कियों की सोच अलग अलग होती है, या ये कहें कि गांव में जो लड़कियां रह रही हैं उनको शायद खेल के प्रति उतना वो जागरूक नहीं होती हैं, या उनको जितना जागरूक होना चाहिए, या समय निकाल नहीं पाती हैं। इन सब विषयों को जमा करते हुए अगर कोई एक अच्छा सा संदेश आप देना चाहें लड़कियों को? मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि क्या बोलता है, उनको जो करना है वो करे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखे। अगर लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स डिपेंड अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। मतलब अपने ऊपर बिलीव करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। युवाओं के साथ साथ हम यहाँ स्टेडियम में देख रहे हैं कि कुछ नन्हे खिलाड़ी भी साथ मौजूद हैं जो काफ़ी अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? वेदांत। हाँ? वेदांत। वेदांत, कब से खेल रहे हो आप बैडमिंटन? कुछ महीनों से। कितने महीनों से? 7 मंथ्स। 7 मंथ्स। कैसे बैडमिंटन के लिए कैसे इंटरेस्ट जागा आपका? जब मेरे पापा खेलना स्टार्ट करते हैं, वो इतना अच्छा खेलते हैं, तो मेरा भी मन करता है आपको क्या लगता है? कि मैं अच्छा बैडमिंटन खेल सकता हूँ और अच्छा बैडमिंटन खेल सकता हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई के लिए कैसे समय निकलता है आपका? मैं पढ़ाई रात में करता हूँ, 7 to 10 मेरी पढ़ाई का टाइम है, और अभी मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। 5 to 7 मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? रियांश गर्ग। हाँ? रियांश गर्ग। अच्छा, आपको बैडमिंटन खेलना किसी ने बोला है क्या? हाँ, हमारे पापा ने बोला है कि हम खेलते हैं, बताऊँ कि हमें अच्छा लगता था बैडमिंटन। तो आपको मज़ा आता है इसमें? हाँ। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हो बैडमिंटन खेल के फील्ड में? आगे बैडमिंटन खेल के मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ मैच में। वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटा? प्रभव। प्रभव,
कितने दिन से खेल रहे हो आप बैडमिंटन? 4 मंथ्स। अच्छा, गेम तो और भी बहुत सारे होते हैं, आपका बैडमिंटन में कैसे इंटरेस्ट जागा? मेरे भैया ने मुझे बताया कि बैडमिंटन खेलो और तुम्हारा पूरा देह स्वस्थ रहेगा। तो भैया, तो हम बोले कि ठीक है भैया। अच्छा, पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालते हो? यहाँ से मैं 7:30 में जाता हूँ और 7:40 से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और 10:30 तक पढ़ता हूँ। आपका क्या नाम है बेटा? रुद्र। रुद्र। हाँ। रुद्र, आप कब से बैडमिंटन खेल रहे हो? अभी तो 4 साल से। 4 साल से खेल रहे हो? अच्छा, तो ये बैडमिंटन खेलने का कैसे आपको आया दिमाग में? मेरे पापा बोले थे। पापा? अच्छा, तो फिर आपको भी इंटरेस्ट मिलता होगा खेलने में? यस। पढ़ाई कैसे करते हो फिर? अच्छे हैं, पढ़ाई का अच्छा करते हैं। कब करते हो? यहाँ से 6:50 में निकलते हैं और है ना, और 6 और हम बताओ। और हम अच्छा, ठीक है, चलो, बहुत बहुत बढ़िया। तो हमने देखा जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनके साथ साथ ये छोटे नन्हे खिलाड़ी जो हैं इनमें भी काफ़ी दिलचस्पी बढ़ रही है अब खेलों के प्रति। हर अलग अलग प्रकार के गेम हैं और हर अलग अलग गेमों में सारे बच्चे इंटरेस्ट के साथ खेल रहे हैं। सत्यम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो अपना बैडमिंटन का जो गेम स्टार्ट किया वो कितनी उम्र से किया आपने और कैसे आपका रुझान बैडमिंटन की तरफ बना? एक्चुअली पहले अभी 6 साल से हम बैडमिंटन खेल रहे हैं और हमारे कोच समरेश सर ने ही हमें बुलाया था यहाँ। पहला टूर्नामेंट यहाँ एलएस कॉलेज में हुए थे जो कि स्कूल लेवल पे हम खेले थे और वहाँ रनर हुए थे हम। उसके बाद ही हमारे कोच समरेश सर ने हमें बुलाया और उसके बाद से हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट किए खेलने पे, इसलिए मैं बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया उस टाइम से। तो आप जब गेम खेलना स्टार्ट किए उस टाइम में कौन सी क्लास में थे आप? क्लास 7th में थे हम। 7th में थे। तो फिर आपने अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? पढ़ाई भी मैं उसी बीच करता रहा, उसी बीच में टाइम निकाल के मैं शाम को प्रैक्टिस के लिए एलएस कॉलेज हमेशा शाम में 2 घंटे टाइम निकाल के आ जाया करता था। मॉर्निंग में भी कभी 1 घंटे में फ़िटनेस के लिए सर हमें बुलाते थे, तो उसी बीच में मैं टाइम निकाल के आया करता था। अच्छा, फिट रहने के लिए क्या करते हो आप? सुबह वर्कआउट, रनिंग ये सब करते हैं, पावर के लिए जिम ये सब करता हूँ मैं और ये सब। अच्छा, जो बैडमिंटन का गेम है इसमें वैसे तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर डीपली थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें कि जो इसके बेसिक रूल्स होते हैं वो बेसिक रूल्स क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है? देखिए, बैडमिंटन में तो सारे एसेंशियल है, लेकिन बट छोटे छोटे चीज़ जैसे टॉस, ड्रॉप ये सब जो हुए ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं गेम में। अभी हम लोग गेम खेल रहे थे, आप लोगों ने देखा। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले कोच जो है कोच ही सारे चीज़ बताते हैं। ऐसे हमको भी कुछ आता नहीं था बैडमिंटन में उतना, तो कोच के थ्रू हम सारा चीज़ सीखे। टॉस, ड्रॉप जो भी हुआ ये सब ये ज़रूरी रहा, ये गेम में इम्पॉर्टेंट रहता है, टॉस, ड्रॉप, स्मैश ये सब। बैडमिंटन के साथ साथ एक और गेम है जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, टेबल टेनिस। आइए हम देखते हैं और जानते हैं टेबल टेनिस से जुड़ी हुई कुछ बातें। खेलों की जब बात होती है तो हमारे जहन में एक बहुत ही दिलचस्प खेल आता है, वो है टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस में वाकई आजकल युवाओं की रुचि पहले की बनिस्बत बहुत बढ़ गई है। इसी सब विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं टेबल टेनिस के कोच। क्या नाम हुआ है सर आपका? मेरा नाम सुधांशु कुमार साहू है और मैं स्टेट लेवल बिहार का एक कोच रह चुका हूं। अभी मुजफ्फरपुर में स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपनी कोचिंग चलाता हूं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आकर के कोचिंग देते हैं, लेते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवक जो छोटे बच्चे हैं वो आएँ और अपना प्रतिभा यहाँ पर दिखावें। और स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तो खेलते ही हैं, स्टेट से जब उनका सिलेक्शन हो जाए तो वो इंडिया में भी पहुँच करके इंडिया में भी खेलें। और काफ़ी अच्छा रहेगा जब उनका एक फोकस इंडिया लेवल का जब प्लेयर बने तो फोकस उनका वो
होना चाहिए, उसका हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं। और हमारे साथ में एक पहले से खेल चुके एक ऑल इंडिया प्लेयर भी हैं और वो भी हमारा एक साथ देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को वो भी अपना टिप्स देते रहते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत के रूप में छोटे बच्चे उनको देखते भी हैं, अपना मार्गदर्शन लेते हैं उनसे। काफ़ी अच्छा लगता है जब यहाँ पर मैच होता है, छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा लगता है। बिल्कुल सुधांशु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारा टेबल टेनिस का गेम है इसमें युवाओं की तो दिलचस्पी रहती ही है, लेकिन कोरोना के बाद कहीं ना कहीं एक रुकावट सी हुई इन सारी चीज़ों में। तो अगर हम कोरोना के बाद अपने इस गेम को अगर देखें तो क्या स्वरूप निकल कर आता है? कोरोना के कारण तो सारे विश्व में थोड़ा सा एक ठहराव सा आ गया है, हमारे गेम में भी बहुत सारा ठहराव आ गया। हम लोग एक विकासशील राज्य में है, बिहार राज्य में है। कोरोना के कारण यहाँ पर पूरा टूर्नामेंट प्रैक्टिस सारा लॉक हो गया था, बंद हो गया था। हमारा ये जो स्टेडियम है ये भी बंद रहा 3 महीना 6 महीना दोनों बार। तो जो प्रैक्टिस होनी चाहिए थी वो प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है। और जब ये जो फिर से दोबारा से स्टेडियम खुला तो फिर वो रिदम लाने में बच्चों को बहुत टाइम लग गया। समझिए कि हमको 3 महीना फिर पीछे चले गए और शुरू से शुरुआत करना पड़ा। बच्चों का ना वो मनोबल था, ना उनके पैर चल रहे थे, ना उनका हाथ चल रहा था। टूर्नामेंट नहीं होने से पुराने जो खिलाड़ी हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनको फिर से मैंने बूस्टअप किया बहुत ज़्यादा। और फिर से अभी पटरी पर गाड़ी आ रही है। अब अच्छा लगता है कि टूर्नामेंट शुरू हो गए हैं, मैच होने लगे हैं, बच्चों में फिर से वो रिदम आ गया है। अभी 1 महीना पहले ही पटना में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए, अच्छा रिजल्ट आया। हालांकि कोई नंबर 1 तो नहीं बना, लेकिन जो हमने सोचा था उससे बेहतर रिजल्ट आया। छोटे बच्चे जो अभी खेल रहे हैं, बहुत कम उम्र है, अंडर 10 है, अंडर 12 है, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा मुकाबला दिया बड़े प्लेयर को। अच्छा सुधांशु जी, मैं एक बात ये जानना चाहूँगा कि जो शहरी क्षेत्र के युवा हैं या जो किशोर हैं उनमें तो ये दिलचस्पी होती ही है और कहीं ना कहीं वो जागरूक होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कुछ गांव के क्षेत्रों में जो हमारे युवा वर्ग हैं तो वो उनमें दिलचस्पी बढ़ाने के लिए या जो वैसे युवा किशोर हैं जो अभी खेलों से किसी न किसी कारण से दूर होते जा रहे हैं, तो उनमें दोबारा से दिलचस्पी लाने के लिए आप एज ए कोच क्या गाइड करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में सरकारी स्कूल जो कि गांव स्तर पर हैं, क्योंकि गांव में कस्बों में प्राइवेट और निजी स्कूल नहीं है जो कि CBSE द्वारा संचालित होती है। तो जो आपका सरकारी स्कूल है जो गांव में है, वहाँ पर हर जगह पर एक फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर का नियुक्ति होती है, लेकिन कुछ खेल इंस्ट्रूमेंट के अभाव में वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। जो उनका ज़मीनी स्तर का जो गेम है, कबड्डी है या फिर कुश्ती है, उसी पर या वॉलीबॉल या खो खो, उसी पर केंद्रित रह जाते हैं। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, इसमें जो महंगे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, हमारे सरकार को चाहिए कि वो प्रोवाइड करावे गांव स्तर पर, जो गांव में खेल का और करा भी रही है और बहुत अच्छे से उसको डेवलप करावे। और एक और अलग से मैं कहना चाहूँगा, जो PTI जो टीचर होते हैं वो भी कुछ न कुछ किसी न किसी गेम में इंक्लूड होते हैं, खिलाड़ी रहते हैं वो पहले से, तो वो अपनी प्रतिभा को वहाँ दिखावें। और फिर वहाँ से जब गाँव से भी बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ेंगे तो वो शहरी लड़कों से भी मुकाबला कर सकते हैं। टेबल टेनिस के खेल में विभिन्न खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए उनमें से हम बात करते हैं कुछ खिलाड़ियों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन साहू है। अच्छा, आप कब से खेल रहे हैं टेबल टेनिस और आपकी क्या उपलब्धियाँ हैं, संक्षिप्त में बताएंगे? मैं 8 साल से खेल रहा हूँ। मैं जब क्लास 3 में था तब से खेल रहा हूँ और मैंने 5 बार नेशनल खेला है और 7 बार स्टेट चैम्पियन रह चुका हूँ बिहार का। अच्छा, तो आपको कैसे इंटरेस्ट जागा इसमें, क्योंकि और भी खेल हैं, तो वैसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आप टेबल टेनिस में इंटरेस्टेड हुए? और भी बहुत सारे खेले थे, जैसे कि क्रिकेट हुआ, बास्केटबॉल हुआ, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसके कारण कंपटीशन बहुत है। लेकिन इसमें कुछ कम, इसमें मेरे पापा भी पहले से खेलते आ रहे हैं, तो मैंने भी पापा को देख के ही सीखा है और पापा ही से खेलना सीखा है। अच्छा, एज ए करियर अगर हम बात करें तो आप इसमें कहाँ तक जाने की उम्मीद करते हैं और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है आपकी?
मैंने अपना करियर भी इसी में सोचा है, क्योंकि मैंने पापा को भी इसी में देखा है कि कब पापा ने भी कोचिंग दी है टेबल टेनिस की। मैं इसके ऊपर लेवल पे जाना चाहूँगा। NIS एक कोर्स है जिसमें आप टेबल टेनिस के ही कोच बन सकते हैं, जो ऑथराइज कोच होता है, जो आप बड़े बड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में आपको अपना कोचिंग दे सकते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि करूँ। हमारे साथ एक युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? अनाहिता साहू है। मेरा नाम अनाहिता साहू है। अनाहिता, गेम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आप टेबल टेनिस खेल रही हो, तो स्टार्टिंग में कब से आपने ये खेलना शुरू किया और कैसे इसमें दिलचस्पी और इसमें रुझान बना आपका? मैं 3 महीना से खेल रही हूँ और मैं अपने भैया को देख के मतलब मुझे दिलचस्पी आया, अपने भाई को देख के मतलब हमको खेलने का मन किया। अच्छा, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसकी वजह से आपका रुझान टेबल टेनिस की तरफ हुआ? ये बहुत अच्छा गेम है, इसमें बैक हैंड फोर हैंड मतलब अच्छे से लग सकता है इसलिए, और ये बहुत अच्छा गेम है तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आप एक लड़की हैं, लड़की होने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चुनौतियां या कुछ ऐसा लगता है अनकंफर्टेबल या कंफर्टेबल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब लड़कियों को फेस करनी पड़ती है गेम, पढ़ाई के साथ साथ घर के काम, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह मैनेज करती हो? सुबह मैं उठती हूँ तो पहले स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल से आती हूँ तो मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ, फिर थोड़ा सा समय निकालती हूँ गेम के लिए। तो मैं रेगुलर आती हूँ, बस जब भी मेरे एग्ज़ाम आते हैं तो नहीं आती हूँ, मैं एग्ज़ाम टाइम में नहीं आती हूँ। बिल्कुल। एज ए करियर आगे आपको इसमें कुछ करने की दिलचस्पी है या सिर्फ आप इंटरेस्ट के लिए, एंटरटेनमेंट के तौर पर खेलती हो? नहीं, मुझे एक स्पोर्ट्समैन बनना है, मतलब जैसे सब चैम्पियन बनते हैं तो वही हमको भी चैम्पियन ही बनना है इस गेम में। बिल्कुल, यानी आपको स्टेट और नेशनल लेवल तक खेलना है। तो अगर हम ये बात करें कि टेबल टेनिस के अलावा अगर कोई ऐसा गेम हो जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, तो आप कौन सा गेम खेलना चाहोगी? टेबल टेनिस के अलावा बैडमिंटन भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर सबसे ज़्यादा टेबल टेनिस ही अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सक्षम सराफ है। अच्छा सक्षम, आप ये बताओ कि आप कितने दिनों से खेल रहे हो टेबल टेनिस? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब वहीं पे मेरी मुलाकात सुधांशु सर से हुई, तभी से मुझे टेबल टेनिस के बारे में पता चला। अच्छा, टेबल टेनिस खेलने के बाद आप कितना फिट महसूस करते हो? आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये गेम फिट रखने के लिए काफ़ी है? जी, ये काफ़ी है फिट रखने के लिए। तो टेबल टेनिस के कुछ नन्हे खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातें करते हैं, आखिर उनकी सोच क्या कहती है। क्या नाम है आपका बेटा? आयना सावनी। अच्छा, आप टेबल टेनिस कब से खेल रही हो? 1 साल से। अच्छा, तो और इंस्पायर किससे हुई आप? सुदर्शन भैया और सर से। आपको मज़ा आता है इसको खेलने में? हाँ। आपका क्या नाम है बेटा? अंशिका कश्यप। आप कब से खेल रही हो टेबल टेनिस? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल से। कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली? मेरी मम्मी बोली तो थोड़ा ऐसे ही घर पे बैठ के टाइम वेस्ट होता है तो कुछ स्पोर्ट्स खेल लो, तो टेबल टेनिस में आ गई। अच्छा, ये आपको फिट रखने के लिए भी ज़रूरी है ना? तो आप इसमें करियर बनाना चाहोगी? यस। टेबल टेनिस के एक खिलाड़ी हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषित विभू है। अच्छा, आप कब से टेनिस खेल रहे हो? मैं 4 महीने से टेबल टेनिस खेल रहा हूँ। ये वैसी कौन सी बात जो आपको ज़्यादा अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने टेबल टेनिस को ही सिलेक्ट किया? जैसे टेबल टेनिस में आपको बहुत फास्ट मूवमेंट करना पड़ता है, तो उसी को बिल्डअप करने के लिए मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ। और आपकी पढ़ाई मैनेज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? मेरी पढ़ाई मैनेज करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह आज हमने विभिन्न खेलों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और हमने कोच और प्लेयर्स सबसे बातें की, और ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है कि आज हमारे देश में युवाओं के अंदर जो खेल के प्रति रुझान है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़े हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमें युवा पीढ़ी को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना है तो उसके लिए हमें खेल में भाग लेना ज़रूरी है। और स्पेशली जितने भी यूथ्स हैं, अगर वो खेलों में दिलचस्पी लेते हैं तो वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप में प्रबल होंगे, और अगर हमारी युवा पीढ़ी स्वस्थ और जागरूक होती है तो हमारे देश को आगे विकास करने से कोई भी नहीं रोक सकता।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।